नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और प्रदेश में एसआईआर को लेकर के एक बार फिर से राजनीति उबाल पर आ गई है। दरअसल हवा महल विधानसभा क्षेत्र से बीएलओ कीर्ति कुमार शर्मा का एक वीडियो सामने आया, जिसमें बीएलओ ने स्थानीय पार्षद पर वोट काटने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। इस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सवाल उठाए कि जिस वोटर लिस्ट को फर्जी बताया गया, उसके आधार पर पंचायत राज के चुनाव हो रहे हैं। उधर अलवर और बगरू में भी एसआईआर को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोगों ने विरोध किया। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को झूठ की दुकान बताया और कांग्रेस को लेकर के उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के नाम जुड़वाना चाहती है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। एसआईआर की लड़ाई, सियासी पारा हाई। जो ब्लॉक अधिकारी है वहाँ का पोलिंग बूथ का, उन पर दबाव डालकर, जिसमें ज्यादातर माइनॉरिटी के SC/ST के मतदाता जो कांग्रेस का परंपरागत वोट है, उनका नाम डालो कि ये यहाँ रहते नहीं है। डोटासरा जूली का बीजेपी पर प्रहार। फर्जी साइन करके किसी के खिलाफ कोई नाम काटने या जोड़ने की अगर कोई सिफारिश की गई है तो वो कानून के विरोध है, कानून के विरोध है। सियासी तकरार, बीजेपी का पलटवार। आपत्ति देने का अधिकार BLA 102 का है। एसआईआर पर टक्कर, किसने घटाए वोटर? बीएलओज पे प्रेशर बनाया जा रहा है। आने वाले समय में ये सारी जांच हो सकती है। बीएलओ को धमकी, प्रदेश में खलबली। एसआईआर पर नया क्लेश। तो एसआईआर पर नया क्लेश क्यों हो रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है राजधानी जयपुर के बगरू इलाके से, जहां पर मतदाता सूचियों से नाम हटाने पर कांग्रेस ने विरोध किया है। उप तहसील कार्यालय पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आज धरना देखने को मिला। पूर्व विधायक गंगा देवी के नेतृत्व में यह धरना और प्रदर्शन यहां पर दिखा है। राजनीतिक दबाव में चुनिंदा नाम हटाने के आरोप कांग्रेस लगा रही है। कांग्रेसियों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। तस्वीरें भी सामने आई है। देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता एसआईआर को लेकर के लगातार जगह जगह प्रदर्शन भी कर रहे हैं। उधर कुछ ऐसी ही तस्वीरें अलवर से भी सामने आई। फिलहाल ये बड़ी खबर है बगरू से, जहां पर पूर्व विधायक गंगा देवी के नेतृत्व में धरना दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके नाम कार्यकर्ताओं के हटाए जा रहे हैं। तो बगरू में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक गंगा देवी के नेतृत्व में यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए एसआईआर को लेकर के हल्ला बोलते हुए नजर आए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के एसआईआर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह कहा गया कि ये काम किसी का भी नाम हटाना जोड़ना चुनाव आयोग का है, ये पार्टी का काम नहीं है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। एसआईआर को लेकर के घमासान क्यों मचा हुआ है और लगातार कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही है उसके मायने आखिर क्या है, इसे भी जरा समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारे साथ आज की चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ सुरेश गर्ग हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। साथ ही हमारे साथ इस वक्त SP मित्तल हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, पूर्व डायरेक्टर हैं आप चुनाव आयोग के। सबसे पहले मित्तल साहब, आज आपकी टिप्पणी से शुरुआत करेंगे। ये पॉलिटिकल मायने हैं क्या जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है एसआईआर को लेकर के, राजनीतिक तौर पर अगर हम इसे समझें तो क्या है ये? मुझसे पूछा आपने हेमंत जी? नहीं, मैं आ रहा हूं सर, पहले मैं मित्तल साहब से एक टिप्पणी ले लूं। जी 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 हेमंत जी, मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि 16 दिसंबर 2025 को ये ड्राफ्ट जारी हुआ है मतदाता सूची का। तो इसमें हमने देखा कि करीब 41 लाख से भी ज्यादा वोटरों के नाम कटे। और किन कारणों से कटे? उसमें ये कटे कि 8,75,000 वोट तो वो थे जो मृतक हो गए, मतलब जिनकी डेथ हो गई, उनके नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल थे। 29,06,000 वोटर ऐसे थे जो शिफ्ट हो गए, या वो क्या नाम से जब BLO वहां पे गया तो वो घर पर उपलब्ध नहीं हुआ, अनुपस्थित पाए गए।
और करीब 3,44,000 वोटर ऐसे रहे जो 1 से अधिक या 2 से अधिक स्थानों पर उनका नाम था। सवाल उठता है, क्या ऐसे नाम नहीं हटने चाहिए? क्या मृतकों के नाम मतदाता सूची में रहने चाहिए? फिर भी चुनाव आयोग का ये डायरेक्शन रहा कि यदि किसी को आपत्ति है कि बीएलओ घर गया तब नहीं मिले, या किसी कारण से नाम कट गया, या और कुछ कारण हो गया, तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आप जाके बीएलओ के समक्ष अपना आवेदन दे सकते हैं, आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया जो है वो मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए हो रही है। तो मुझे लगता है जब मतदाता सूची शुद्ध हो रही है तो हेमंत, इसमें कोई ऐतराज तो होना ही नहीं चाहिए। चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट रूप से पूरी पारदर्शिता के साथ ये बताया है कि हम किस किस तरह से मतदाता सूची से नाम हटा रहे हैं, किस तरह से वापस इसको जोड़े जा सकते हैं। तो जो चुनाव प्रक्रिया है उसके अंदर जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें भाग लेना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब, उन्होंने खुद सार्वजनिक रूप से यह कहा कि राजस्थान के 52,000 से भी ज्यादा जो बूथ है उन पर हमने अपने अपने कार्यकर्ताओं की नियुक्ति कर दी है जो इसका निगरानी करेंगे। तो जब कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ स्तर पे जाके निगरानी कर रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता जाए, जिन लोगों के नाम कटे हुए उनके नाम जुड़वाए। लेकिन ये मित्तल साहब, ये भी जरूरी है इस बात की चर्चा करना भी कि अभी कल आपने देखा एक वीडियो वायरल हुआ बीएलओ जयपुर में कीर्ति शर्मा जी, उन्होंने ये कहा कि मैं जान दे दूंगा, मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है कि लोगों के नाम हटाए जाएं, जबकि लोग मेरे सामने खड़े हुए हैं। बिल्कुल हेमंत, यदि ऐसे मामले आए तो उसकी जांच होनी चाहिए, उस बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो राजनेता दबाव डाल रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का राजनेता हो, चुनाव आयोग को एक्शन लेना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आप कहेंगे ऐसे मामलों में भी कार्रवाई होने की जरूरत है, इनको भी हम दरकिनार नहीं कर सकते, सीरियसली लेने की जरूरत है। सुरेश गर्ग साहब, आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी कि आप नाम कटवा रहे हैं अपने राजनीतिक फायदे के लिए, उनके जो वोटर्स हैं एससी एसटी ओबीसी, और करें कि उनके जो कोर वोटर हैं उनके नाम आप जगह जगह से एसआईआर के जरिए हटवा रहे हैं। हेमंत भाई, कांग्रेस विदेशी ताकतों के प्रोपोगंडा की टूल किट बन चुकी है। कांग्रेस ने पहले आपने देखा होगा कि सीएजी पे क्वेश्चन मार्क लगाया था, इसके पहले कोर्ट पे प्रश्न चिन्ह लगाया था, फिर ईवीएम पे लगाया था, और अब चुनाव आयोग पे एसआईआर के माध्यम से प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश कर रही है। मतलब आप ये देखिए कि ये हमेशा झूठ बोलना आदत बन चुकी है इनकी। अब मुझे बताइए कि बिहार का इलेक्शन हुआ था, बिहार के इलेक्शन में इन्होंने कहा था वोट चोरी हो गए, वोट चोरी हो गए। अब बिहार के इलेक्शन 14 नवंबर को इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, आज 16 जनवरी हो गई है, 15 जनवरी हो गई है, कहां गए? आपने कौन सा ऑब्जेक्शन किया? कौन से वोट चोरी हो गए? टिप्पणी इस पर मैं गर्ग साहब आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, इस पर मैं आ रहा हूं, मैं इस पर आ रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी में ले लूं। हमारे साथ में मोहम्मद अमीन साहब हैं, उनसे भी एक टिप्पणी ले लूं। अमीन साहब, कैसे समझे इसे? वाकई एसआईआर के जरिए वोट काटे जा रहे हैं, जो जयपुर में बीएलओ कीर्ति शर्मा जी ने आरोप लगाए, और उन्होंने तो ये धमकी भी दे दी कि उन पर इतना ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपनी जान दे देंगे कलेक्ट्रेट के सामने। भाई ये तो बात सही है कि वोट काटे जा रहे हैं, वोट काटे जाना कोई बुरी बात नहीं है। क्या आप जानते हैं हेमंत जी कि क्या जिनकी डेथ हो गई उनका लिस्ट से नाम ना हटाया जाए? क्या जो लोग शिफ्ट हो जाए परमानेंटली, छोड़ के चले गए एरिया में, उनका नाम ना हटाया जाए? क्या वो लोग हैं जिनकी 2-2 बार नाम का कार्ड बना हुआ है, 2-2 बार उनको रोल किया गया है, क्या उनको ना हटाया जाए? ये सब क्या है? फिर एसआईआर होने का मतलब क्या है, मैं जानना चाहता हूँ पूरी जनता से देश के। अगर एसआईआर का मतलब यही है कि सब कुछ वही हो रहा है जैसे पुराना होता रहे, तो फिर क्या फायदा हुआ इस लिस्ट का? और जहां तक सवाल है इस बात का, इलेक्शन कमीशन काम करने के लिए आता है। इलेक्शन कमीशन कुछ समय के लिए होता है, जब तक चुनाव होता है, और ये नोटिफिकेशन होता है, उसके बाद इलेक्शन होते हैं। और अगर उनकी लिस्ट को अगर नहीं अपडेट किया जाएगा, कोई कहता है समय कम है, तो फिर कांग्रेस पूछ रही है सर अमीन साहब की अगर इतनी लिस्ट अपडेट होनी जरूरी है तो पंचायती राज निकाय के जो चुनाव है वो पुरानी लिस्ट से ही क्यों करवाए जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको क्लियर कट कर दूं, आपकी जनता को बता दूं, जितने पार्टिसिपेंट बैठे हैं उनको बता देता हूं। और ये स्टेक होल्डर होते हैं पार्टी के, हर पार्टी के स्टेक होल्डर को भी समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, उनको पता है इस बात का। कोई मेरे कहने से नहीं, ये तो ऑलरेडी सब जानते हैं इस बात को। और कहने को कैमरे पे आके और पब्लिसिटी लेने के लिए कोई कुछ भी कहे। देखिए, जहां तक सवाल है पंचायत का, पंचायत जो है स्टेट इलेक्शन बॉडी है, वो कराती है, चाहे पंचायत का हो चाहे वो नगर पालिका का हो। ये दोनों जो इलेक्शन है वो स्टेट बॉडी कराती है। अब मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किनका चुनाव कराता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है असेंबली का,
और विधान परिषद तो कांग्रेस कह रही है कि असेंबली में तो अभी 3 साल बाकी पड़े हैं, फिर इतनी जल्दी क्या थी? सुनिए, राज्यसभा और लोकसभा और उसके साथ में राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, इसके अलावा कोई चुनाव नहीं कराता। पंचायत की लिस्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं। क्यों? कि वो पर्सनल लेवल पे बनती है, प्रधान जी जिसको जानते हैं उसका नाम ऐड करवा देते हैं, ये तरीका लोकल लेवल पे। लेकिन जहां तक इलेक्शन कमीशन का है, इलेक्शन कमीशन अपनी साफ सुथरी लिस्ट तैयार करता है। एक बात बताइए मुझे, मैं थोड़ा सा कई लोग इस बात को जानना भी चाह रहे हैं, क्या जो निकाय पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट और विधानसभा की वोटर लिस्ट अलग अलग होती है या एक ही होती है? मुझे नहीं पता क्या बनाते हैं, वो लोग जाने। नहीं, ये आप बताइए तो इसको थोड़ा क्लेरिफाई तो कीजिए अमीन साहब। नहीं, नगर पालिका का कमिश्नर स्टेट में वो बनाता है और ब्लॉक प्रमुख वाला वो कमिश्नर ब्लॉक डेवलपमेंट बनाता है, वो दोनों इंचार्ज होते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन में। लेकिन तो ये अलग अलग लिस्टें होती है, मतलब आप कह रहे हैं वोटर लिस्टें भी अलग अलग होती हैं, ऐसा तो अभी तक यही है, क्योंकि एक देश से चुनाव की बात हो रही थी, वो अगर हो जाएगा तो ये कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस कह रही है कि अगर आपको वाकई वोटर लिस्ट सही करके ही करवाना था तो फिर पंचायत निकाय के चुनाव क्या गलत वोटर लिस्ट से हो रहे हैं, या फिर अगर आपको असेंबली इलेक्शन की विधानसभा इलेक्शन को लेकर के ये सारी एक्सरसाइज है, एक्टिविटी है, तो अभी 3 साल राजस्थान में तो पड़े हैं, तो राजस्थान में एसआईआर के अभी मायने नहीं है। हेमंत जी आपकी बात का मैं जवाब दे देता हूँ। कहीं पे कोई कहता है अभी साल बाकी है, कहता है कोई 4 साल बाकी है, कोई 3 साल बाकी है। ये काम इलेक्शन कमीशन का है, इलेक्शन कमीशन को काम करने दीजिए, आप अपना काम करिए। हमें चुनाव कैसे कराने इलेक्शन कमीशन तय करेगा, जब डेट आएगी हम नोटिफिकेशन करेंगे। इनको हम चुनाव तो नहीं करा रहे ना, हम अपना काम सुधार रहे हैं, आप अपना काम सुधारिए। इलेक्शन कमीशन ठीक बात है। आशीष साल्दानिया जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशीष जी, क्यों आप आरोप लगा रहे हैं कि वोट काटे जा रहे हैं, और ये आपको क्यों शंका है कि इलेक्शन कमीशन भी दबाव में है या किसी के कहने पर काम कर रहा है? देखिए, निश्चित रूप से अभी राजस्थान के इलेक्शन में 3 साल बाकी है, लेकिन ये एसआईआर की प्रक्रिया करा के जिस तरीके से राजस्थान में इन्होंने माहौल क्रिएट किया, तो इस बात का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी मंशा क्या है। और जैसा कि आज सबने हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, और शायद सुरेश गर्ग जी ने भी सुनी थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो एक बीएलए है भारतीय जनता पार्टी का 973 नंबर भी उन्होंने बताया, उसने जोड़ने के लिए तो 211 फार्म दिए और हटाने के लिए 5694 फार्म उसने दे दिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं यहां पे, और आपके चैनल के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि एक बीएलए को 1 महीने में 1 दिन में 50 फॉर्म जमा कराने की इजाजत थी, तो वो 30 दिन में कितने हुए? वो हो गए 1500 फॉर्म। ठीक है, उसके बाद में ड्राफ्ट प्रकाशन हुआ, उसके बाद में 10 फॉर्म प्रतिदिन जमा कराने की इजाजत थी, तो 5694 फॉर्म से जमा कहां से करा दिए? और जो बूथ लेवल एजेंट है, इनका बीएलए है, बूथ पर कितने वोट होते हैं? एक बूथ पर 5000 से ज्यादा वोट है भारतीय जनता पार्टी के। ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि 5000 6000 से ज्यादा एक बीएलए का फॉर्म जमा करा रहा है। तो इससे तो ये आपके भी तो बीएलए होंगे। अभी डोटासरा जी बाड़मेर में गए तो मेवाराम जो कह रहे थे कि अपने कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से सजग रखो, आपके भी तो बीएलए हैं, बीजेपी के बीएलए हैं, तो आपके भी लगे हुए हैं। बीएलए ने, देखिए, हमारे बीएलएस ने सही रिपोर्ट सही तथ्य के आधार पर, और हमारे बीएलएस ने तो एक जानकारी दी है ना, उसका भी उल्लेख प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने किया। बाकायदा नाम लेके भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का नाम लेकर कहा कि वो प्रतिदिन आता है और 5 से 6000 फार्म दे जाता है। ये नाम लेके बाकायदा कहा है। भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करता हूं कि अगर गलत हो तो वो भारतीय अभी भारतीय जनता पार्टी के जो महामंत्री हैं, प्रदेश के महामंत्री श्रवण सिंह बगली, उन्होंने भी बयान दिया, मुझे लगता है कि आपने वो सुना होगा। उन्होंने कहा कि आप इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार क्यों ठहरा रहे हैं, ये काम तो इलेक्शन कमीशन का है, इलेक्शन कमीशन जाने, और जो है आप जानो बीजेपी का इसमें क्या, बार बार आप राजनीतिक तौर पर बीजेपी को इसमें क्यों घसीट रहे हैं? जी, बीजेपी को इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि देश में आपने भी देखा हेमंत जी, जब मुख्य चुनाव आयोग से सवाल किया जाता है, ज्ञानेश कुमार जी से सवाल किया जाता है, इलेक्शन कमीशन से सवाल किया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी उसके पक्षधर बनकर जवाब देने क्यों आती है? मैं महामंत्री श्रवण बगड़ी जी से कहना चाहता हूं कि जब अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे तब आपका जवाब कहां चला गया था? तब श्रवण बगड़ी जी कहां चले गए थे? उन्होंने यह जवाब क्यों नहीं दिया कि अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे जबकि ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? ज्ञानेश कुमार के पक्षधर बनकर उनके बचाव में उतरी भारतीय जनता पार्टी, इनके पूर्व मंत्री सांसद उतरे अनुराग ठाकुर, और हर बार जब सवाल चुनाव आयोग से किया जाता है, ज्ञानेश कुमार से किया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब देती है। जो लोग जिनका निधन हो गया, जो लोग बाहर चले गए, जिन लोगों के नाम 2-2 जगह पर है, उनके नाम तो हटेंगे कि नहीं हटेंगे आशीष जी?
नहीं, बिल्कुल हटने चाहिए। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, और स्पष्टता के आधार पर यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे, एक बीएलओ का वीडियो अभी सर्वाइव हो रहा है, एक बीएलओ का वीडियो तेजी से चल रहा है राजस्थान में, और वो कहां का नहीं है, सुन लीजिए सुरेश जी, सुन लीजिए। एक बीएलओ का वीडियो चल रहा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और नेता ये कह रहे हैं कि नाम काट दीजिए एक विशेष समुदाय का, एससी का काट दीजिए, एसटी का काट दीजिए, माइनॉरिटी का काट दीजिए, और वो ये कह रहा है कि मैं मेरे परिवार के साथ आत्महत्या करूंगा, कलेक्टर के पास जाऊंगा, एसडीएम के पास जाऊंगा, मैं जाकर आत्महत्या करने की गुहार लगा रहा हूं, मुझे इतना परेशान किया जा रहा है। ये तो ताजा उदाहरण है जिसका वीडियो शायद सुरेश गर्ग जी ने भी सुना होगा, लेकिन उसको नकारने की बात कर लेंगे, क्योंकि वो बीएलओ ये कह रहा है कि भाई वहां पर लोग मौजूद हैं, वो पलायन नहीं कर गए। गर्ग साहब का जवाब ले लें उससे पहले इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, एसआईआर में गड़बड़ी को लेकर एक्शन में कांग्रेस है, और निर्वाचन आयोग से एसआईआर में गड़बड़ियों की शिकायत कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। कांग्रेस के नेताओं ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली भी शामिल रहे, विधायक रफीक खान, रामकेश मीणा भी मौजूद रहे। तो कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल जो है अब वो शिकायत करने के लिए मिला है मुख्य निर्वाचन अधिकारी से। ये बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी है। गर्ग साहब बोलिए। हेमंत भाई, मुझे ये समझ में नहीं आया कि कांग्रेस को अगर मृत लोग हैं उनके वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए गए, जिनके नाम डुप्लीकेट है उनके नाम हटा दिए गए, जो लोग बाहर शिफ्ट हो गए उनके नाम हटा दिए गए, तो सुरेश जी जिंदा आदमियों को लेके जा रहे हैं, सुरेश जी बोलो इनको चुप करें। सुरेश जी वो जिंदा आदमियों को लेके जा रहे हैं, बीएलओ का वीडियो सुनिए, और अगर नहीं सुना होगा आपने तो मैं आपको सुनवा देता हूं। थोड़ा बोलने तो दीजिए आशीष जी, ऐसे नहीं है, तस्वीरें भी आई है, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए टीकाराम जूली और कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, रफीक खान, ये तमाम लोग मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिले हैं, शिकायत की है। जी गर्ग साहब, लेकिन आप पर आरोप है कि एक कीर्ति कुमार शर्मा जो बीएलओ हैं, ये इन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं, आप ही के नेता हैं बीजेपी के शायद। ये निष्पक्ष चैनल है और हेमंत जी हमेशा निष्पक्ष बात करते हैं, ये और ये आज के चैनल के माध्यम से आशीष जी प्लीज, आशीष जी वो जवाब दे रहे हैं, आपने जो आरोप लगाए वो जवाब तो सुनेंगे ना, आप आरोप लगा के भाग जाएंगे थोड़ी। पता नहीं क्या हो जाता है इन लोगों को, एक मिनट एक एक करके, पता नहीं क्या हो जाता है इनको। नहीं, आप तो चैनल को धमकी दे रहे हैं, बीच आप तो चैनल को धमकी दे रहे हैं, नहीं दे रहे, आप लोग चैनल को धमकी दे रही, राजस्थान देख रहे हैं आपको, आज चैनल को धमकी दे रहे हैं आप, न्यूज 18 राजस्थान को धमकी दे रहे हैं कि बुलाना बंद कीजिए कांग्रेस को। ये क्या कर रहे हैं, इनसे बुलवा, आप बताइए, आप इनको, आप उनकी बात तो पूरी होने देंगे ना। करिए इनको आशीष जी, गर्ग साहब जवाब दे रहे हैं, उनकी बात तो पूरी होने कोशिश नहीं कर रही है जी। मैं ये कह रहा हूं कि जब 29,60,000 ऐसे लोग हैं जो कि अनुपस्थित थे, और 3,44,000 वोट ये जिनके 2 जगह नाम है, और 8,75,000 वोट जो है वोटर वो है जो मृत्यु हो चुके हैं, अगर मान ले इसके बाद में 16 जनवरी तक की आपको म्याद दे रखी है, अगर उनमें आपको आपत्ति है, जो उन्होंने 41,84,000 वोटों को जो नाम हटाए हैं उसमें अगर आपत्ति तो जाओ ना आप, और आपके तो 52,000 बीएलए बना रखे साहब पूरे राजस्थान में आपके। नहीं, लेकिन गर्ग साहब ये कीर्ति शर्मा जी पर आपका क्या कहना है, जो बीएलओ हैं जयपुर में ही तो उन्होंने आरोप लगाए हैं, पूरा वीडियो आया। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर ये ऐसा कोई मैटर है तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। फिर दूसरा मैं कहना चाह रहा हूं हेमंत भाई, 14 नवंबर को बिहार के अंदर रिजल्ट आ गए थे, इन्होंने कहा था वोट चोरी हुए थे, 45 दिन के अंदर आपको वोट चोरी के प्रूफ देने थे, आज 2 महीने हो गए, आज 16 जनवरी हो गई, 15 जनवरी होगी, कौन सा इन्होंने बिहार के वोट चोरी का प्रूफ दे दिया। मित्तल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं मित्तल साहब। फोटो का बताया था 222 का ब्राजील की महिला के फोटो बताए थे, क्या ऐसे लोगों के वोटर लिस्ट से नाम नहीं हटने चाहिए? क्या ऐसे लोगों के वोटर लिस्ट से नाम नहीं है? क्या बांग्लादेशियों से, रोहिंग्या के नाम से ये चुनाव जीतना चाहते हैं? क्या हिंदुस्तानी होने के उससे चुनाव जीतना चाहते हैं? ठीक है गर्ग साहब, ये इस तरह की नेचर है। जी गर्ग साहब ठीक है जी। नहीं, मेरा ये कहना है कि कांग्रेस भी क्या नाम से लोकतांत्रिक व्यवस्था की राजनीतिक दल है, यदि वो कोई आपत्ति दर्ज कराई है तो चुनाव आयोग को चाहिए उसकी जांच कराए। देखिए ये जो मतदाता सूची का, जैसे अभी अमीन साहब ने भी कहा कि शुद्धिकरण हो रहा है, शुद्धिकरण में सबका सहयोग करना चाहिए, लेकिन यदि क्या नाम से इस मतदाता सूची के अंदर रोहिंग्याओं के, बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम यदि दर्ज है तो वो हटने चाहिए, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग हो, चाहे वो कहीं पर भी रहते हो, उसमें क्या आपत्ति है। लेकिन यदि क्या नाम से कोई मुस्लिम मतदाता है उसके आशीष जी क्या कह रहे हैं, जवाब दीजिए। नहीं हम समझ लेंगे ना, जुड़े कैसे बता दो।
अरे तो वही तो हटा सरकार आपकी है दादा, अरे तो भाई हटा रहे हैं ना, तो 2002 जुड़े कैसे? पहले ये चीज बता दीजिए, जुड़े कैसे? अरे तो 2002 में आपकी सरकार थी, ये बता 2002 में आपकी सरकार थी, इसलिए पहले जुड़े छोड़ थे। दो, उसके बाद हटा 2002 दो, में आपकी सरकार पहले छोड़ थी। दो। अच्छा, आपने किया था ये, मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ जुड़े ब्राजील थे। महिला का नाम इसके बाद 2002 में आपकी जुड़ा है, सरकार थी, उस 2018 ब्राजील महिला का नाम मुझे 2002 में जुड़ा है। बताइए, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सरेआम झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, सरेआम झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी वो ये नहीं बताया कि बांग्लादेश से आने वालों के नाम इनकी सरकार में जुड़े हैं। अरे कितने घुसपैठी आपने बाहर कर दिए, 11 साल में 2000 घुसपैठियों के ज्यादा बाहर नहीं कर पाए और हमेशा सिर्फ घुसपैठी की बात करते हो। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को चैलेंज कर रहा हूँ, जिस ब्राजील महिला का जिक्र राहुल गांधी ने किया था, उसके नाम जुड़े कैसे? पहले नाम जोड़ो आप, नाम जोड़ो आप, फर्जी वोट डलवाओ आप, और फिर बाद में हमें कहे, कांग्रेस को कहे। आप बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अमित शाह जी यहाँ मजे करने आए थे, 4 घंटे सीएमआर में बैठ के पेन ड्राइव देकर गए, 4 घंटे सीएमआर में बैठ के पेन ड्राइव देकर गए कि 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 ये मुस्लिम समुदाय के नाम काटिए, ये आदिवासियों के नाम काटिए, ये ओबीसी के नाम काटिए, ये एसटी के नाम काटिए। अच्छा, एक मिनट आशीष जी, एक मिनट। मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ हैं, पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं चुनाव आयोग के। ऐसा संभव है क्या अमीन साहब, ऐसा संभव है क्या जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि एक तरफा नाम काटे जा रहे हैं? नहीं, वो बातें जो कह रहे हैं ना, इस बात को मैं हेमंत जी ये बताना चाहता हूँ कि देखिए ये काम इलेक्शन कमीशन का है, इन किसी पार्टियों वालों का नहीं है। ये काम करने दीजिए, किस तरह से काम किया जा रहा है। कह रहे हैं कांग्रेस का तो आरोप है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो दबाव में काम कर रहा है। हेमंत जी एक बात बताना चाहूंगा, आजादी के बाद पहली बार इलेक्शन कमीशन ने ये प्रिविलेज दिया है हर पार्टी को, अपने स्टेक होल्डर को, कि अपने बीएलओ के साथ में बीएलएस लगवाए हैं। इसलिए कि ये जो आरोप लगा रहे थे कि यहाँ वोट काट दिए जाते हैं, मिल के जाते हैं, ये सब बातों को बताने के लिए, समझाने के लिए, जनता को सही बात पता लग सके, इसलिए हर एक पार्टी का बीएलओ है। तो इनके बीएलओ क्या कर रहे हैं अगर वो कर रहा है? नंबर 1। नंबर 2 मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी बीएलओ ने गड़बड़ की है, उसकी एईआरओ उसके ऊपर है, एईआरओ से शिकायत करिए। एईआरओ और बीएलओ की दोनों को मिला के सीओ से करिए, जैसे आज गए थे मिलने के लिए इनके पार्टी के लोग, जन से शिकायत करिए। अगर तीनों लोग नहीं मानते स्टेट के तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजिए दिल्ली, उनको भेजिए, मेल करिए, टेलीफोन करिए, फैक्स करिए, हर चीज मौजूद है और उसको इलेक्शन कमीशन जवाब देता है। सब काम मौजूद। जयपुर के बीएलओ कीर्ति कुमार शर्मा वो आरोप लगा रहे हैं कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, वो जाके कलेक्ट्रेट के सामने जान दे देंगे अपनी। नहीं, वो कहने दीजिए, लेकिन उनको चाहिए ना कि वो एफआईआर करा दें। अगर बीएलओ के साथ इस तरह बात हुआ तो बीएलओ एफआईआर खुद करा सकता है, जान देने से पहले एफआईआर कराए, वो पुलिस में स्टेटमेंट दे। जी आशीष क्या दिक्कत है? आशीष जी वो कह रहे हैं आपके भी एजेंट्स हैं, बीएलएस हैं, और इसके बावजूद आप इस तरह के आरोप सिर्फ पॉलिटिकली लगा रहे हैं, मालिश लेने के लिए, या हार का डर है? देखिए हमारे एजेंट है, तभी तो इस बात का खुलासा हुआ है। इस बात का खुलासा हुआ है कि भाई किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बीएलओ के ऊपर दबाव बना रही है और खुलासा छोड़िए, बीएलओ को एफआईआर करानी चाहिए। बीएलओ की मौत हुई है उसका पूरा सीधा उदाहरण। मैं तो सुरेश गर्ग जी बैठे हुए हैं, मैं तो सुरेश गर्ग जी से एक बात कह देना चाहता हूँ, मैं तो सुरेश गर्ग जी से एक बात पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, और इनसे आप भी पूछिए कि जब चुनाव ही आपको पंचायत राज और नगर निगम के चुनाव आपको 1/1/2025 की 1/1/2025 की वोटर लिस्ट कराने थे, तो फिर एफआईआर की जरूरत है? राज्य निर्वाचन आयोग ने यह आदेश जारी किया है कि जो चुनाव होंगे वो 1/1/2025 होंगे, फिर एफआईआर की जरूरत कहां पड़ गई थी? फिर एफआईआर की जरूरत कहां पड़ गई थी? क्योंकि पंचायत राज के चुनाव टाले जाए कैसे? अरे इनको पता ही नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करके कह रहा हूं कि राज्य चुनाव आयोग का ये आदेश है, राज्य चुनाव आयोग का ये आदेश है कि 1/1/2025 की वोटर लिस्ट से चुनाव करवाया जाए। मैं चैलेंज कर रहा हूं सुरेश गर्ग जी को कि ये इस बात का खंडन करके बता दे कि राज्य चुनाव आयोग ने 1/1/2025 की वोटर लिस्ट बिल्कुल यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कैसे? जब भी तो मैं कह रहा हूँ आपको, हमारे गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रूफ किया है भारतीय जनता पार्टी के बीएलए 973 नंबर, जिनमें जोड़ने के लिए 211 फॉर्म दिए और हटाने के लिए 5,694। अरे तो उसी पर भ्रष्टाचार के आरोप बताओ, गिरफ्तार कीजिए ना। आपकी सरकार है 2 साल से आपकी सरकार है भाई। ईडी भेजी थी ना गोविंद सिंह डोटासरा जी के यहाँ पे, क्या हुआ? क्या मिला? ईडी वाले कॉफी पी कर गए भाई, कॉफी के पैसे भी गोविंद सिंह डोटासरा जी को लगे। की बात है और मित्र साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, अमित साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ऐसे मत लड़िए प्लीज। अमित साहब बोलिए। आपके बीएलओज राज्य कर्मचारी हैं और जब इलेक्शन का काम कर रहे हैं तो इलेक्शन के अधिकारी हैं वो,
बीएलओ हो चाहे जो बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, उसको ही पूरी पावर है कि एफआईआर करा सकता है। जान देने से अच्छा एफआईआर कराइए कि आप पर गलत प्रेशर दिया जा रहा है। ये कहने से काम नहीं चलेगा, पॉलिटिकल इसको करिए, पॉलिटिकल मत करिए। आप एफआईआर कराइए उसके खिलाफ, जिसने आपके खिलाफ इस तरह से बात की है या प्रेशर दिया है। इस तरह से नहीं बात चलेगी काम जी। लेकिन ये बार-बार वोटर लिस्ट वाली बात जो कांग्रेस पार्टी मित्र साहब उठा रही है, नहीं, वोटर लिस्ट की जो बात है वो भी एफआईआर करना, क्या दिक्कत है उसमें जी, जांच की जाएगी। अभी अलवर में भी आरोप लगाया कि 15 से 20 हजार आपत्तियां एक साथ, और वो कह रहे हैं कि एक जिनको 50 की आपत्ति का फॉर्म है वो 500 एक दिन के फॉर्म आपत्तियों के लेके आ रहे हैं। ये सवाल मैं ये नहीं मानता हूँ, बिल्कुल नहीं मानता। ये बात तो इनके जो बीएलओज हैं, इनके अधिकारी हैं, उनको देखना चाहिए हर पार्टी का। साहब एक छोटी टिप्पणी, बिल्कुल 10 सेकंड जी। आपकी आवाज नहीं आ रही मित्र साहब, जी। एक ही व्यक्ति के नाम से कई शिकायतें हुई और उसके नाम से उनके नाम हटाए जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सारे इन प्रकरणों की जांच होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चुनाव आयोग की जांच करने से मना नहीं कर रहा है। आप शिकायत दर्ज करके चुनाव आयोग उसके आज जी चुनाव आयोग जांच करने से मना थोड़ी कर रहा है। जैसे आज आपके नेता पहुंचे हैं वैसे जा सकते हैं, लेकिन धरातल पर आकर के ऐसा माहौल बनाने की जरूरत क्या है? जांच करता क्या है? चुनाव आयोग इनका पिछल्लू बन के बैठा हुआ है। उस बीएलओ की बात में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का पार्षद और आपको चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं है, आपको संविधान पर भी भरोसा नहीं है, आपको सिस्टम पर भी भरोसा नहीं है, क्या करें? चुनाव आयोग तो आपके पल्लू में बंधा हुआ बैठा है भाई। चुनाव आयोग तो आपके पल्लू में बंध के बैठा है। जाएंगे हम कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट भी जाएंगे, उसमें कोर्ट संज्ञान भी लेगा। और कोर्ट ने कई बार आपको फटकार भी लगाई है, कोर्ट ने आपको कई बार फटकार भी लगाई है। ये ऐसे धांधलियां करके आप चुनाव जीत सकते हैं, धांधलियां करके चुनाव जीत सकते हैं। हमने चैलेंज के माध्यम से कहा है हेमंत जी 273 नंबर का बीएलए, 273 लोकतंत्र में आपके पास एक रास्ता है कि आप वैधानिक तरीके से जाकर के अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। फिर धरातल पर इस तरह के माहौल बनाने के क्या मायने हैं, इससे भी जरा समझिए आशीष जी। और अगर आप लोकतंत्र का सम्मान करते हैं तो पूरी एक संवैधानिक सिस्टम है, उसके तहत आप अपनी आवाज उठाइए, विपक्ष के तौर पर उठाइए, सत्ता पक्ष अपने तौर पर उठाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एसआईआर पर हंगामा मचा हुआ है, कांग्रेस लगातार शिकायत भी कर रही है, आरोप भी लगा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि इसमें पार्टी क्या करेगा। ये किसी का नाम हटाना या जोड़ना, ये काम चुनाव आयोग का है।